हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। डिटेल्स जानेंगे, फी स्ट्रक्चर, कट ऑफ, सारी चीज़ें हम डिटेल्स में जानेंगे। पेशेंट फ्लो क्या रहता है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, एक वीडियो देख लें, आपको सारी चीज़ें अंदाज़ा आपको लग जाएगा। सबसे पहले हम कॉलेज के पूरे नाम देख लें तो गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पूरा नाम है ये। लोकेशन एड्रेस की अगर हम बात करें तो बरेली, बिसालपुर रोड, कमुआ काला विलेज, नरोत्तम नगला, ये पूरा एड्रेस है इसका। इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कॉलेज है ये। एस्टेब्लिशमेंट ईयर की अगर हम बात कर लें 2015 में एस्टेब्लिश हुआ था, 2015 में। एफिलिएशन की अगर हम बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है। रिकॉग्नाइज्ड की अगर हम बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM से ये रिकॉग्नाइज्ड है। और कैंपस साइज की अगर हम बात करें तो 18 एकड़ में फैला हुआ अच्छा खासा कैंपस है, बड़ा कैंपस है। ऑफिशियल वेबसाइट है ये, आप जाके यहाँ विजिट कर सकते हैं कोई भी डाउट हो तो। आपको जो मैं आपको फ़ी स्ट्रक्चर यहाँ बताने वाला हूँ, ये ऑफिशियल साइट से मैंने फ़ी स्ट्रक्चर हॉस्टल का या फिर ट्यूशन का जो फ़ी है, ये ऑफिशियल साइट से मैं 26 का फ़ी स्ट्रक्चर लाया हूँ, तो ये नहीं कि मैंने खुद से बना दिया है। अब हम देख लें, सबसे पहले यहाँ का सीट इंटेक की अगर हम बात करें तो 100 सीट का इंटेक है। और कोर्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो 5.5 ईयर का ये कोर्स रहता है। 5.5 ईयर का कोर्स रहता है, 4.5 साल का 4.5 ईयर का आपको ट्यूशन रहता है, और 1 साल का कंपलसरी आपका इंटर्नशिप रहता है। अब ये समझना ये ज़रूरी है कि BMS में जो सिस्टम है वो प्रॉफ वाइज सिस्टम है। BMS का जो सिस्टम है वो प्रॉफ वाइज सिस्टम है, यानी कि 1.5 साल का, 1.5 ईयर का, ये 3 प्रॉफ होता है। 1.5 ईयर का 3 प्रॉफ होता है, यानी कि 18-18 महीने का ये प्रॉफ होता है। एजुकेशन का जो सिस्टम बनाया गया है वो 18-18 महीने का है। 3 प्रॉफ में आपका 4.5 साल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा 1 साल का इंटर्नशिप। लेकिन समझना ज़रूरी यह है कि फ़ी जो आपको जमा करना है, ट्यूशन फ़ी, वो आपको ईयर वाइज जमा करना है। ट्यूशन फ़ी जो जमा करना है वो ईयर वाइज ही जमा करना है आपको। ये नहीं कि बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर फ़ी ज़्यादा हमसे ले रहे हैं। देखिए, ईयर वाइज जमा करना, हर साल का आपको फी जमा करना है। ईयर वाइज आपको जमा करना है 4.5 साल तक फी, 5.5 साल फी नहीं जमा करना है, 4.5 साल तक फी। 1 साल का इंटर्नशिप रहता है, जिसमें अगर हॉस्टल आप रह रहे हैं तो आपको हॉस्टल का सिर्फ फी जमा करना है 1 साल लास्ट में। लेकिन आपको फी जमा करना है 4.5 साल तक, ईयर वाइज करके 4 साल और 6 महीना का, इस तरीके से फी जमा करना है। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं 26 का ये फी स्ट्रक्चर की बात कर लें, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया था। 2,70,600 पर ईयर, 2,70,600 आपको हर साल जमा करना है, आपको ईयर वाइज। यहाँ देख लेंगे। हॉस्टल फी की अगर हम बात करें, देखिए हॉस्टल में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। क्या होता है कि इसमें नॉन AC, AC, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, ये सब थोड़ा सा फ्लक्चुएशन देखने को आपको मिलेगा। हॉस्टल में 10-20 हज़ार का आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ जो है AC रूम की अगर हम बात करें, हॉस्टल बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है यहाँ पे, ये बात भी समझ लें। 1 लाख से लेकर 1,30,000 पर ईयर तक हॉस्टल फी आपको जाएगा AC का। 1 लाख से 130 क्यों बोला गया, क्योंकि आपको इसमें डिपेंड करेगा कि डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं, 4 सीटर ले रहे हैं। और हॉस्टल की नॉन AC की अगर हम बात करें तो 72,000 से 90,000 पर ईयर तक जाएगा, 72,000 से 90,000 तक जाएगा। ये भी है कि डबल सीटर ले रहे हैं, ट्रिपल सीटर ले रहे हैं, इसलिए वेरी करेगा। यूनिफॉर्म फी भी यहाँ पे दिया जाता है। यूनिफॉर्म फी लगेगा आपको 15,000 वन टाइम, फर्स्ट ईयर में बस आपको पेमेंट करना है यूनिफॉर्म फी। रजिस्ट्रेशन फी भी है यहाँ पे, जहाँ पे वेलकम किट भी आपको मिलेगा, तो 1,000 आपको वन टाइम आपको पेमेंट करना है। मिसलेनियस चार्ज की अगर हम बात करें तो 16,000, बहुत से चार्जेस होंगे उसमें, एग्जाम फी या और भी चार्जेस होंगे, वो 16,000 आपको जमा करना है। और एक और फी आपको मैं बता दूं, कॉशन फी जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी मनी, आपको 50,000 आपको जमा करना है। हर साल नहीं, पहले फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपको जमा करना है, और ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, रिफंडेबल होता है। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा पूरा तो ये रिफंड कर दिया जाता है। ये इसलिए लिया जाता है ताकि बच्चे छोड़ के कॉलेज ना जाए, इसलिए ये 50,000 जमा कर लिया जाता है, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ये रिटर्न कर दिया जाता है। टोटल एस्टिमेटेड फी की अगर हम बात करें 66 मंथ के, यानी 5.5 साल का जो पूरा फी की हम बात करें 4.5 ईयर के ही, तो 13,27,000, 13,27,000 आपको टोटल फी आपको पड़ेगा। तो आपको ओवरऑल अंदाज़ा लग गया कि क्या फी स्ट्रक्चर है, आपका बजट क्या है, उस हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ के बारे में। देखिए, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि कट ऑफ देखना बहुत ज़रूरी है, जानना। कट ऑफ आप खुद देख लें, 2 साल का मिनिमम कट ऑफ देख लें। अगर 26 में एडमिशन ले रहे हैं, 24, 25 का आप कट ऑफ खुद देख लें। आप कॉलेज के भरोसे पे नहीं रहे, अब लगता है कॉलेज हम चूज़ करते हैं कि इस कॉलेज में हमें एडमिशन चाहिए, कट ऑफ नहीं देखते हैं,
कॉलेज से हम डायरेक्ट बात करते हैं कि मुझे एडमिशन चाहिए, कॉलेज वाले कह देते हैं कि एडमिशन आपका हो जाएगा। यहीं पे आपका फ्रॉडिंग होता है। फ्रॉड यहाँ पे किया जाता है कि कॉलेज वाले कहेंगे कि आपका 200 मार्क्स है, 160 मार्क्स है, आपका एडमिशन हो जाएगा। और जब आप रैंक देखेंगे तो रैंक ज़्यादा गया है, कट ऑफ ज़्यादा गया है। तो इसमें क्या है कि बहुत से, मैं पर्सनली स्टूडेंट को जानता हूँ, इनका ईयर बैक हो चुका है, यानी साल बर्बाद हो चुका है। देखिए एडमिशन जो होगा वो NCISM के ही थ्रू होगा, NCISM के थ्रू ही होगा एडमिशन। कोई कॉलेज वाला आपका एडमिशन नहीं करा सकता। आपका मार्क्स रहेगा, एडमिशन होगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए, इस बात को समझना। मैं हर वीडियो में बात बताता हूँ कि इस फ्रॉड से आप बचें। तो सबसे पहले मैं आपकी आसानी के लिए मैं 24, 25 दोनों ईयर का मैं कट ऑफ ला दिया हूँ, ताकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहीं पे आपको अंदाजा लग जाएगा। तो 24 की अगर हम क्लोजिंग रैंक की, अगर हम कट ऑफ की बात करें, स्टेट कोटा की रैंक की अगर हम बात करें, तो 8,41,252। यहाँ हम देखेंगे स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ देखेंगे तो 8.5 लाख के आसपास स्टेट कोटा की गया था, यानी यूपी के जो स्टूडेंट है उनके लिए गया था 8.5 लाख। और 2025 की अगर हम बात करें तो 8,80,000 तक गया था। ये 8,80,000 तक ये क्लोज हुआ था। अब हम 25 का ओवरऑल कट ऑफ की हम बात करें तो फर्स्ट राउंड की अगर हम बात करें, ऑल इंडिया कोटा जो 50% सीट होता है कि कहीं का भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं ऑल इंडिया कोटा में, यानी कि यूपी, बिहार के, कर्नाटका के, कहीं का भी स्टूडेंट होगा यहाँ एडमिशन ले सकता है। ये जो क्लोज हुआ था 8,78,631, यानी 8.5 लाख के आसपास ये गया था ऑल इंडिया कोटा से। स्टेट कोटा की अगर हम राउंड 1 की बात करें तो 8,41,252, 8,40,000 के आसपास गया था स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड। स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड की बात करें तो 5,28,908, 5,28,000 के आसपास गया था स्टेट कोटा के सेकेंड राउंड का कट ऑफ। स्टेट कोटा की मॉपअप राउंड की अगर हम बात करें तो 6,04,799, यानी 6 लाख के आसपास ये मॉपअप राउंड भी गया था। देखिए जनरली मॉपअप राउंड को इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि 1-2 सीट बचा रहता है, उसके लिए मॉपअप राउंड होता है। तो मेन जो कट ऑफ आपको क्या अंदाजा लगा, आपने देखा कि 24 का कट ऑफ लास्ट क्लोज हुआ था 8.5 लाख के आसपास, 25 में 8,80,000 के आसपास। तो आपको ये ट्रेंड मिला कि अगर आपका 8 लाख के आसपास आपका रैंक है तो आपको आसानी से कॉलेज मिल सकता है। आप इस कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका रैंक आप देख लें कि आपका नीट में क्या स्कोर आया है, क्या रैंक आपका बन रहा है। अगर 8 लाख के आसपास है तो आप ये कॉलेज को चूज कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कैंपस के एमिनिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे लाइब्रेरी मौजूद है, नीट एंड क्लीन लाइब्रेरी। कैंपस के अंदर हॉस्टल फैसिलिटीज़, या हमने बताया कि बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल मौजूद है, और फी भी आप देख लेंगे। और एडवांस साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ मौजूद है। स्ट्रिक्ट एंटी रैगिंग कैंपस मौजूद है, यहाँ पे रैगिंग करना एकदम अलाउ नहीं है। और ग्रैंड ऑडिटोरियम मौजूद है। कैफेटेरिया मौजूद है, कैफ़े है हॉस्टल के अंदर, कैंपस के अंदर ही। फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ मौजूद है। कि इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि BMS में कई दफ़ा मैं मैसेज आता है कमेंट में भी कि पेशेंट फ्लो क्या रहता है इस कॉलेज का। देखिए प्राइवेट BMS कॉलेज की अगर हम बात करें ना, तो कहीं भी पूरे इंडिया में देख लेंगे, ऑल ओवर इंडिया में 90% कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं भी पेशेंट फ्लो नहीं होता है। 20-25 पेशेंट फ्लो बहुत है। और कोई कहता है कि 100-150 पेशेंट फ्लो है इस कॉलेज का, तो झूठ बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बस 3-4 कॉलेजेस को छोड़ के, जो टॉप कॉलेज है, पतंजलि हो गया, SDM हसन हो गया, डॉक्टर DY पाटिल, कुछ कॉलेजेस को छोड़ दें 10% कॉलेजेस को, वहीं पेशेंट फ्लो होता है। बाकी कहीं नहीं पेशेंट फ्लो होता है पूरे BMS में। आप देख लेंगे कहीं भी कोई, आप खुद अंदाज़ा लगाएं, कोई गवर्नमेंट कॉलेज को छोड़, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को छोड़ के आपके पास क्यों आएगा इलाज कराने के लिए? जब गवर्नमेंट कॉलेज हॉस्पिटल मौजूद है तो आपके पास क्यों आएगा? तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ब्लड बैंक सपोर्ट मौजूद है। तो ये था पूरा गंगाशील आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा डिटेल वीडियो। अभी भी कोई आपको डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप आसानी से आप इंस्टा, मैं ID दे सकता हूँ, इंस्टा ID दे रहा हूँ, आप DM कर सकते हैं। और भी किसी कॉलेज के बारे में जानना हो या रिगार्डिंग काउंसलिंग, तो आप आसानी से मैसेज कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत सी यूपी के बहुत सारे कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बनाया। आप जाकर आप चैनल को विजिट करेंगे, आपको दिख जाएगा कि बहुत सारे कॉलेजेस पे मैंने वीडियो बनाया है। तो यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं।